सोचो जरा, एक आदमी अचानक खुद को एक अजीब टाइम लूप में फंसा पाता है। चाहे वो कुछ भी कर ले या कितनी भी कोशिश कर ले, वो हर रात वही पल बार बार जीने लगता है। उसका हर फैसला और हर सेकंड रीसेट होता जाता है, जैसे जिंदगी ने रिपीट बटन दबा दिया हो। वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ, और असली वजह आपको हिलाकर रख देगी। कहानी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट में। एक आम शाम थी। लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ग्लासेस की चमचम गूंज रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात होने वाली है। रेस्टोरेंट की मालिक थी एना, एक मेहनती और सीधी सादी औरत जो खुद ही रिसेप्शन संभालती थी और खुद ही लोगों को सर्व भी करती थी। उसके रेगुलर कस्टमर्स में दो दोस्त थे, सैम और गैरी। दोनों रेस्टोरेंट में मजा कर रहे थे। तभी अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। एक साइको किलर सिटी में घूम रहा है। उसने पहले ही 10 लोगों को मार दिया है, ज्यादातर औरतें, और पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई। अब लोगों को वार्निंग दी जाती है कि वो लोग सावधान रहे, किलर कहीं भी हो सकता है। रेस्टोरेंट के अंदर धीरे धीरे डर का माहौल फैलने लगता है। एना, सैम और गैरी के अलावा 2 नर्सेस, एक जवान कपल और 3 टीनेजर्स भी बैठे हुए थे। हर कोई धीरे से बातें करने लगता है। सब लोग जल्दी खाना खाकर अपने अपने घर लौटने की सोच रहे थे। सैम थोड़ा सख्त बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं उस किलर से नहीं डरता, मेरे पास गन है। लेकिन उसे क्या पता, किलर रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका है। इस साइको किलर का नाम चार्ली था, जो लोगों को एक एक करके मार रहा था। अब उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया आ चुका था। आज रात वो जो चाहे वो करेगा, चाहे अंजाम कुछ भी क्यों न हो। उसकी आंखें अब एक नए शिकार पर टिक जाती है, जो थी एना। जब एना उसके पास ऑर्डर लेने आती है तो चार्ली उससे फ्लर्ट करने लगता है। एना मुस्कुराकर उसे इग्नोर कर देती है। रेस्टोरेंट में काम करते हुए उसे अजीब कस्टमर से डील करना पड़ता था, और ये उसका रोज का था। वो आगे बढ़ जाती है और पास बैठे टीनेजर्स को सर्व करती है। उनमें से कहता है, मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था, क्या आप नर्स हो? एना हल्के से स्माइल करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। उसका शिफ्ट खत्म होने वाला था। तब उसकी कोवर्कर ईव आती है अपना शिफ्ट पूरा करने के लिए। एना उसे अपना काम सौंप देती है और फाइनली रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो अब घर जाने के लिए रेडी थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है वो जम जाती है। चार्ली वहाँ पर खड़ा था, वो भी मुस्कुराता हुआ। चार्ली एना से कहता है, चलो हम दोनों एक पार्टी में जाते हैं, मुझे तुम पसंद हो। उसका टोन हल्का था, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था। एना उसे झूठ बोलती है, ये कहते हुए कि मेरा बॉयफ्रेंड यही पास में मेरा वेट कर रहा है। उसने सोचा कि ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन चार्ली रुकता नहीं। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और अब वो अपनी गन निकालता है। ये देख एना का दिल रुक जाता है। वो बताता है कि वही वो साइको किलर है जिसके बारे में न्यूज में बताया गया था, 10 से ज्यादा लोगों का कातिल। चार्ली आगे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। डर से कांपती हुई एना उसकी बात मान लेती है। चार्ली उसे अपनी कार में बिठा लेता है। ड्राइव करते हुए चार्ली अपनी जिंदगी का दुख सुनाता है, कैसे सब लोगों ने उसे ठुकराया, कैसे जिंदगी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, और आज उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए लोगों को मारना एक आजादी बन चुका था। एना चुप थी, वो बस रो रही थी। पर जब चार्ली ने उसकी आंखों में डर और गुस्सा देखा, उसके अंदर कुछ टूट गया। बिना सोचे समझे उसने एना को चाकू मार दिया। उसे मरते हुए देखकर चार्ली के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। दुनिया फ्लिकर करने लगी, जैसे एक टूटी हुई फिल्म की रील हो। जब चार्ली ने आंखें खोली तो वो रेस्टोरेंट के बाहर था। सब कुछ वैसा ही था, वही लोग, वही लाइट्स, और एना भी जिंदा थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चार्ली अब शॉक में था, उसका दिमाग घूम गया था। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहली बार उसने देखा था। रेस्टोरेंट के लाइट्स, लोगों की बातें, और एना भी बिल्कुल जिंदा थी। वो मुस्कुराते हुए ऑर्डर्स ले रही थी। वो धीरे से अंदर आया और वही टेबल पकड़ ली जहाँ पर वो बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। एना उसके पास आई और पूछा, आज आप क्या लेंगे? चार्ली की आवाज हिल गई। उसने एना से कहा, बताओ आज की डेट क्या है? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? एना ने हैरानी से देखा और बोला, सर आज वही डेट है जो कैलेंडर पर छपी है। क्या आप ठीक हो? एना के लिए ये बस एक और कस्टमर था, लेकिन चार्ली समझ गया था कि कुछ तो गलत है। वो अपनी कुर्सी से उठकर कॉर्नर में बैठे एक शांत आदमी के पास गया। उस आदमी का नाम था डेविड। चार्ली ने पूछा, क्या तुम भी ये सब महसूस कर रहे हो? वही रात, वही मोमेंट, क्या तुम भी इसमें फंसे हो? डेविड चुप था और वो सिर्फ खाना खा रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। चार्ली का गुस्सा और डर दोनों बढ़ गए। वो वापस वही करता है जो पहले किया था, एना का वेट करता है और उसे फिर से किडनैप करके मार देता है। तभी अचानक सब कुछ रीसेट हो जाता है।
फिर वो खुद को रेस्टोरेंट के बाहर पाता है, लेकिन इस बार टाइम 1 घंटा आगे बढ़ गया था। अब चार्ली समझ गया था कि वो एक लूप में फंस गया है। उसका डर अब गुस्से में बदल गया था। वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर चिल्लाने लगता है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या तुम सब मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? सब लोग उसे शौक में देखते हैं। वो एना पर उंगली उठाता है, ये सब तुम्हारी ही करतूत है, ये सब तुम कर रही हो। सैम तुरंत खड़ा होता है, एना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चार्ली चीखता है, ये कहते हुए कि मैं इसे 2 बार मार चुका हूँ, ये फिर जिंदा कैसे है? सबकी सांसें रुक जाती है और उसी वक्त सैम को याद आता है कि उसके पास भी गन है। वो पीछे से चार्ली पर गोली चला देता है। चार्ली जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही उसका शरीर जमीन से टकराता है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, टाइम फोल्ड हो जाता है और चार्ली फिर से खुद को वही रेस्टोरेंट के सामने खड़ा पाता है। वो हाफ रहा था, पसीने से भीग चुका था। ये फिर से हो गया, मैं तो मर गया था। वो खुद से कहता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन अंदर के लोग उसे बस देखते रहते हैं। किसी को कुछ याद नहीं, सबके लिए ये पहली बार हो रहा था। चार्ली टूट जाता है, उसका दिमाग हिल चुका था। वो अब सोचता है कि ठीक है, अगर मैं किसी को नहीं मारूंगा तो शायद ये लूप खत्म हो जाएगा। वो चुपचाप चलकर दूर जाता है और रेस्टोरेंट से बाहर कदम रखता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट का दायरा पार करता है, वो खुद को फिर से रेस्टोरेंट के गेट पर पाता है। वो फिर कोशिश करता है 2 बार, 10 बार, और हर बार वही होता है, जैसे बाहर कोई इनविजिबल बाउंड्री हो जिसे क्रॉस करते ही दुनिया रीसेट हो जाती है। आखिरकार थक हार कर वो समझ जाता है कि ये रेस्टोरेंट उसके लिए एक जेल है। वक्त खुद उसका मजाक उड़ा रहा है। वो धीरे से हंसने लगता है। पागलपन से भरी एक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वो खुद से कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं ना मर सकता हूँ, ना इस रेस्टोरेंट से कभी बाहर निकल सकता हूँ। वो अब फैसला करता है कि वो अब जो चाहे वो करेगा, क्योंकि वो अमर है। और यहीं से उसके पागलपन की शुरुआत होती है। अब चार्ली बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। वो धीरे से कपल के पास गया जो खिड़की के पास बैठकर खाना खा रहे थे। चार्ली ने झुककर हल्के से कहा, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, बस एक छोटी सी दिक्कत है, तुम दोनों शादीशुदा हो और एक दूसरे के लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहे हो। दोनों के चेहरे पर शौक था, उनकी आंखें फट गई थी। ये देख चार्ली मुस्कुराता है। उसने ये सीक्रेट पिछले लूप्स में सुन लिया था। अब उनके गिल्ड को देखकर उसे मजा आ रहा था। फिर उसकी नजर गई 2 नर्सेस पर, जिनका नाम लिली और टीना था। दोनों उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो गई और उठकर वहां से जाने का सोचा। चार्ली अब सोचता है, शायद अगर मैं इनके साथ बाहर जाऊं तो शायद ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट की बाउंड्री को पार करता है, सब कुछ रिसेट हो जाता है। अब चार्ली को मजा आने लगा था। उसने टाइम लूप की पावर महसूस की। वो सैम और गैरी के पास गया और उनके बारे में वो चीजें बताने लगा जो उन्होंने कभी किसी को बताई नहीं थी। दोनों डर गए। वो कंफ्यूज होकर कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता? चार्ली बस मुस्कुराता है। फिर उसने देखा लिली रेस्टरूम की तरफ जा रही है। वो छुपके से पीछे गया और बिना कुछ बोले उसे मार दिया। खून उसके हाथों पर था, मगर उसके चेहरे पर सुकून भी था। उसे लगा शायद अगर मैं सबको मार दूं तो शायद ये लूप खत्म हो जाएगा। उसने एक स्टाफ मेंबर को देखा जो चार्ली को वहां देख चुका था। चार्ली ने तुरंत एक कहानी बनाई, उसे बाहर बुलाया और फिर उसका भी काम तमाम कर दिया। रेस्टोरेंट के अंदर सब घबरा गए। लिली वापस नहीं आई थी। फिर एना ने पूछा कि क्या किसी ने लिली को देखा है। चार्ली अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। बस एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसे पता था लिली लौटकर नहीं आएगी। फिर वो कपल के पास गया और बोला, तुम लोग शादीशुदा होकर अपने फैमिली वालों को धोखा दे रहे हो, अब सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। एक के बाद एक वो सबको मारता गया। फिर चार्ली ने अपनी गन निकाली और रेस्टोरेंट में सब पर गोलियां बरसा दी। उसने सोचा अगर सब मर जाएंगे तो शायद लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया फिर से फ्लिकर करने लगती है और चार्ली खुद को रेस्टोरेंट के बाहर पाता है। वो अब 1 घंटे पहले समय में पहुंच गया था। वो अब पाता है कि रेस्टोरेंट के सभी लोग जिंदा है। चार्ली ने फिर से ट्राई किया, 1 बार नहीं बल्कि 100 बार। हर बार लूप रिसेट हो जाता। शुरुआत में उसे थ्रिल मिलता है, पर धीरे धीरे वो थ्रिल अब घिन में बदल चुका था। अब न उसे दर्द महसूस होता और न सुकून। उसके अंदर सिर्फ खोखलापन भर चुका था। उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। उसने लोगों को मार कर देखा, उनसे बचकर भागने का भी ट्राई किया, फिर भी लूप खत्म नहीं होता। आखिर एक लूप में थक हार कर चार्ली ने अपने सर पर गन रखी और ट्रिगर दबा दिया। एक तेज आवाज के साथ वो फिर 1 घंटे पहले समय में पहुंच गया। लेकिन इस बार एक फर्क था। चार्ली को लग रहा था जैसे उसका शरीर पूरी तरह से रीसेट ना हुआ हो। थकान उसके अंदर रह गई थी। जख्मों के निशान अब भी उसके बॉडी पर मौजूद थे। हर लूप के साथ वो कमजोर होता जा रहा था। उसने सोचा अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस चुपचाप बैठा रहूंगा। शायद अगर मैं कुछ भी ना करूं तो लूप खुद रुक जाएगा। वो पूरी रात चुप रहा।
ना किसी से बात की और ना कोई हरकत, वो बस बैठा रहा। पर जैसे 1 घंटा कंप्लीट हुआ, 2 पुलिस ऑफिसर्स रेस्टोरेंट के अंदर घुस आए। उन्होंने चार्ली को पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि यही वो किलर है जो लोगों को बेवजह मार रहा है। पुलिस ऑफिसर्स उसे बाहर ले गए। चार्ली चिल्लाता रहा, मत ले जाओ मुझे, ये बाउंड्री लूप को फिर से रीसेट कर देगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे उसका पैर बाहर गया, लूप फिर से रीसेट हो गया। हर लूप के साथ चार्ली और ज्यादा थक चुका था। उसका दिमाग एक जंगल बन गया था। अंदर सिर्फ आवाज थी, क्या मैं इसमें हमेशा के लिए फंस चुका हूँ? क्या ये लूप कभी खत्म नहीं होगा? फिर एक लूप में वो डेविड के पास गया, जो हमेशा चुप रहता था। चार्ली ने उसे सब कुछ बता दिया, हर मर्डर, हर रीसेट और हर नाकाम कोशिश के बारे में। इस बार डेविड चुप नहीं था। वो शांत आवाज में बोला, तुमने हमेशा एक ही चीज ट्राई की है, वो है वॉयलेंस। कुछ अलग करके देखो चार्ली, कोशिश करो सबको शांति से मारने की। चार्ली उसके शांत भरे आवाज से हैरान था। उसने सोचा, क्या ये आदमी मुझे फालतू की सलाह दे रहा है? पर अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। अगली बार जब लूप शुरू हुआ, उसने डेविड की बात मान ली। इस बार वो चिल्लाया नहीं, ना वो गुस्सा किया। वो बस शांत होकर एक एक करके सबको मारने लगा, बिना इमोशंस के, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो। और जैसे ही लास्ट बंदा गिरा, लूप फिर से रीसेट हो गया। पर इस बार कुछ अलग था। दुनिया वही थी, लेकिन हवा में कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। चार्ली ने इधर उधर देखा। उसे रेस्टोरेंट के कॉर्नर में दिखा एक नया चेहरा। वहाँ पर एक प्रीस्ट बैठा हुआ था, एक ऐसा आदमी जिसे चार्ली ने पहले कभी नहीं देखा। उसने सोचा, ये पहले लूप्स में क्यों नहीं था? क्या ये बाथरूम में छुपा था? उसके अंदर हैरानी भर गई। चार्ली उसके पास गया और उसे सब कुछ बता दिया, टाइम लूस, मर्डर और उसके अंदर के दर्द के बारे में। प्रीस्ट ने शांत होकर सुना। फिर वो बोला, शायद तुम इस जगह में फंसे हो अपनी कर्मों की वजह से। तुम्हें बदलना होगा चार्ली। तुम्हें दूसरों की जिंदगी लेने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जीने की कोशिश करनी होगी और अपने गुनाहों को स्वीकार करना होगा, तब शायद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। चार्ली कुछ कह नहीं पाया। वो बस उसके चेहरे को देखता रहा। फिर फ्लैश, लूप फिर से रीसेट हो गया। लेकिन इस बार चार्ली के अंदर कुछ बदल गया था। उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। वो अब सोचता है कुछ अलग ट्राई करने का। लूप शुरू होता है, वही लोग, वही रेस्टोरेंट और वही आवाज, लेकिन चार्ली बदल गया था। इस बार वो किसी पर चीखता चिल्लाता नहीं। वो सैम और गैरी के पास जाता है और बोलता है, तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी पसंद है। दोनों मुस्कुराए, क्योंकि वो दोनों हैरान हो चुके थे। फिर वो नर्सेस लिली और ईव के पास गया और उन्हें बोला, तुम लोग दुनिया के असली हीरोज हो। तुम लोगों की जानें बचाते हो और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं देते। उन्होंने मुस्कुराते हुए थैंक्स बोला। चार्ली ने उनका बिल पे कर दिया, एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड उनके सर्विस के लिए। पहली बार सब लोग उसे पसंद कर रहे थे। उसके अंदर पहली बार कुछ हल्का महसूस हुआ, जैसे उसने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया हो। फिर चार्ली उस कपल के पास गया जो चुपचाप डिनर कर रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। दोनों के रंग उड़ गए। फिर चार्ली ने हाथ उठाकर कहा, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो फिर बोलता है, मेरा बाप भी ऐसा ही आदमी था, रोज रात नशा करके माँ को मारता था। माँ सबसे अच्छी इंसान थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरे माँ को बर्बाद कर दिया। ये सब कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आगे बताया कि अगली सुबह उसने उसके माँ को मार दिया और उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। वो भी अपने पिता जैसा बनता गया, एक मॉन्स्टर की तरह। उसने दोनों की तरफ देखा और बोला, तुम लोग जो कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी बर्बाद कर देगा। मैं यही देखकर बड़ा हुआ हूँ। ये सुन दोनों चुप हो गए और अपनी नजरें झुका ली। चार्ली ने धीरे से बोला, घर जाओ और अपनी शादी को ठीक करो। फिर वो एना के पास गया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम जैसे लोग तुम्हें अक्सर हर्ट करते हैं, तुम फिर भी मुस्कुराती हो और सबका ख्याल रखती हो। मैं पहले एक शैतान था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एना ने मुस्कुरा कर कहा, तुम आज अलग लग रहे हो, पहले से ज्यादा शांत। सब ठीक तो है? उसकी आवाज में परवाह और शांति थी। चार्ली ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और उस पल पहली बार उसने शांति महसूस की। उसके अंदर आवाज आई, प्रॉब्लम दुनिया में थी ही नहीं, बल्कि उसके अंदर थी। रात अपने अंतिम पलों में थी। एना ने अपना शिफ्ट खत्म कर लिया था और मुस्कुराते हुए चार्ली के पास गई। फिर एना ने हल्के और शर्मीले अंदाज में कहा, मेरा काम हो गया है, चलो थोड़ा वॉक करते हैं, शायद हमें कॉफी पीने जाना चाहिए। चार्ली ने उसकी बात सुनी और थोड़ा रुक गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये औरत जो उसे कभी डरा करती थी, अब उसे कॉफी पर बुला रही है। उसने पहली बार महसूस किया शायद लूप खत्म होने वाला है, क्योंकि इस बार उसने किसी को हर्ट नहीं किया था। उसने गिल्ट का सामना किया और शांति पाई। उसने मन ही मन कहा, बस अब ये लूप खत्म हो जाए। लेकिन तभी लाइट फ्लिकर होती है, आवाज डिस्टॉर्ट होती है और दुनिया ग्लिच करने लगती है। सब कुछ बिखर जाता है।
चार्ली ने आंखें खोली और शॉक होकर देखा। वह रेस्टोरेंट में नहीं था, वो एक हॉस्पिटल बेड पर था। उसके हाथ बंधे हुए थे। आंखों के सामने सफेद दीवार, ठंडी हवा और मशीन की बीप बीप आवाज थी। वो चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर हूँ? दीवार पर लिखा था वेस्टफील्ड साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट। उसने देखा कुछ डॉक्टर्स अंदर आए और उन्हें देखकर उसका खून जम गया। ये सब वही लोग थे जो उसने रेस्टोरेंट में देखे थे। प्रीस्ट एक डॉक्टर था, लिली और ईव अब नर्स के यूनिफॉर्म में खड़े थे और एना एक प्रोफेशनल नर्स के रूप में उसके सामने खड़ी थी। चार्ली की आवाज कांप गई, ये सब क्या है और तुम लोग कौन हो? एना ने उसका हाथ पकड़ा और शांति से कहा, तुम सुरक्षित हो चार्ली, तुम कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं थे, वो सब एक सिमुलेशन था। तभी एक और आदमी आया जिसका नाम डॉक्टर स्टीवन था। उसने समझाया, हमने एक नया न्यूरल सिमुलेशन डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी से हम वायलेंट क्रिमिनल्स के दिमाग के अंदर जाकर उन्हें उनके गुनाहों का एहसास करा सकते हैं। उसने बोला, वो रेस्टोरेंट, वो लोग और टाइम लूप सब कुछ एक प्रोग्राम था, यानी एक एक्सपेरिमेंट। तुम हमारे पहले सब्जेक्ट हो। चार्ली का दिमाग घूम गया। उसे अब याद आया कि जब एक टीनेजर ने कहा था कि उसने एना को हॉस्पिटल में काम करते हुए देखा था, तो वो एक मेमोरी लीक थी। डॉक्टर स्टीवन ने विंडो के पीछे खड़े साइंटिस्ट और रिपोर्टर्स की तरफ देखा और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोजेक्ट क्रिमिनल जस्टिस का फ्यूचर बदल देगा। अब हम किसी भी क्रिमिनल के माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, वायलेंस को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। लोगों ने तालियां बजाई, पर कुछ साइंटिस्ट भड़क गए। क्या ये इंसान जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्या वो फिर कभी समझ पाएगा कि रियलिटी क्या है? डॉक्टर स्टीवन ने ठंडी आवाज में कहा, चार्ली जैसे क्रिमिनल्स पर दया नहीं करनी चाहिए। उसने 10 से ज्यादा लोगों को मारा है, चाहे उसका गुस्सा उसके बाप से ही क्यों ना आया हो। उसने अपनी मर्जी से सारे कत्ल किए थे। चार्ली चीखता रहा, नहीं, मुझे वापस मत भेजना, मैं और नहीं जी सकता, मुझे इस लूप में मत भेजो। एना आगे बढ़ी, एक सिरिंज उसके हाथ में थी। उसने शांत आवाज में कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ चार्ली, तुम्हें अपने गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हमेशा के लिए। उसने इंजेक्शन लगाया। चार्ली के हाथ ठंड पड़ गए, दीवार पिघलने लगी और दुनिया धुंधली हो गई। वो फिर वही था, रेस्टोरेंट के बाहर, वही नियॉन साइन, वही हंसी और वही शोर, सब कुछ रिसेट हो गया था। लूप फिर से शुरू हुआ और वही रात रिपीट होने लगी। ये सब चार्ली के लिए एक पागलपन जैसा था। इस बार लूप का कोई अंत नहीं था, ना नींद, ना मौत, ना कोई आजादी, सिर्फ एक इन्फिनिट सजा, एक एंडलेस साइकिल जहाँ वो हर बार जीता, मरता और फिर से ये लूप रिपीट होता। उसकी चीख रियलिटी में गुम हो गई थी। वो अब समझ चुका था कि वो अब हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। इसी सीन के साथ आज की टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और नए व्यूअर्स जो इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपना रिव्यू नीचे कमेंट में जरूर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।